तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर पोइट्री के बारे में। अगर आप इस पोइट्री को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं और इसे अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल AST एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल AST एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर की कविता के परिचय के बारे में। होमर एक प्रसिद्ध ग्रीक कवि है। इलियड व ओडिसी उसके प्रसिद्ध महाकाव्य है। उसकी साहित्यिक रचनाएं अपनी भाषा, शक्तिशाली भाव तथा साहसिक जीवन के माध्यम से पाठकों को प्रभावित करती है। कीट्स ने होमर का अध्ययन उसकी रचनाओं के अनुवाद के माध्यम से किया है। चैपमैन एलिजाबेथन युग के साहित्यकारों में एक महान व्यक्तित्व था। उसने होमर की रचनाओं का अनुवाद किया है। वह उस समय के प्रमुख नाटककारों में से एक था। इस कविता से कीट्स के आनंद का पता चलता है जो उसने होमर के प्रसिद्ध काव्य को पढ़कर प्राप्त किया है। कीट्स ने अपने डॉक्टरी की ट्रेनिंग के काल में स्पेंसर का अध्ययन किया था। काउडन काउडन क्लार्क ने चैपमैन के अनुवाद के रूप में उसका परिचय होमर के काव्य से करवाया। और इस तरीके से यहाँ पर हमारा कविता का परिचय कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी डिटेल्ड हिंदी समरी के बारे में। अब किस प्रकार से होने वाली है पोइट्री तो देखना। कीट्स कीट्स कौन है? जॉन कीट्स, यानी कीट्स का मस्तिष्क। कीट्स मस्तिष्क के प्रदेशों व कल्पना का यात्री रहा है। साहित्य के अध्ययन से जो आनंद उसने प्राप्त किया है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो साहित्य के अध्ययन से जो आनंद उसके द्वारा प्राप्त किया गया है कीट्स के द्वारा, उसका अध्ययन हम शब्दों में नहीं कर सकते। वह कहता है कि उसने ढेर सारा काव्य पढ़ लिया है। उसने अनेक ब्रिटेन के कवियों का रसास्वादन किया है। रसास्वादन का मतलब होता है यहाँ पर उनको पढ़ा है, उन्हें अच्छी तरीके से समझा है, उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल की है। उसने स्पेंसर, मिल्टन और शेक्सपियर जैसे महान कवियों का अध्ययन भी किया है। उसने ग्रीक कवि होमर के बारे में सुना था, किंतु ग्रीक में लिखे होने के कारण उसकी रचनाओं का अध्ययन नहीं कर सका। वह जानता था कि उसे विश्व प्रसिद्ध होमर कवि था, यानी कि वह जानता था कि होमर क्या था, एक प्रकार का विश्व प्रसिद्ध कवि था। कौन? होमर। उसे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि होमर की रचनाओं को चैपमैन द्वारा अनुवाद किया गया है। अब चैपमैन भी एक पोइट है यहाँ पर, ठीक है। तो होमर की रचनाओं का अनुवाद किसने किया है? चैपमैन के द्वारा। उसने होमर के काव्य को अनुवाद में पढ़ा। जब उसने होमर की कविताएं पढ़ी तो उसे लगा जैसे उसने साहित्य में एक नया राज्य देखा हो। मतलब ऐसा लगा कि साहित्य में एक नया स्टेट, अब राज्य छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ऐसा लगा कि साहित्य में एक नया प्रकार का राज्य देखा हो। वह प्रेरित तथा उत्साहित हुआ। होमर के अध्ययन के पश्चात कवि अपनी तुलना एक ऐसे खगोल शास्त्री से करता है जिसने अपनी दूरबीन से कोई नया ग्रह देखा हो। यानी कि उसे ऐसा लगा कि पहले जो चैपमैन द्वारा अनुवाद किया गया था, ठीक है, होमर की जितनी भी पोइट्रीज थी, जितनी भी रचनाएं थी उनका, तो उसे ऐसा लगा कि लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर एक प्रकार का नए राज्य का उदय हुआ हो। और उसे लगा, एक उसने तुलना इस प्रकार भी की गई है कि उसने अपनी तुलना एक खगोल शास्त्र से भी की है कि जिसे अपने दूरबीन से एक नया ग्रह दिखा हो। और इस तरह से ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर की जो समरी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं तथा इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।